हेलो रीडर्स, आज हम मुल्क राज आनंद की एक नावल कूली की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। ये इनका सेकंड नावल है जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था और ये एक 14 साल के लड़के की कहानी को कवर करता है जिसका नाम मुन्नू है। उसकी ज़िंदगी कितनी मिजरेबल होती है, कितनी दयनीय होती है और इस कहानी के एंड में लगभग 15 साल की उम्र में मुन्नू की टीबी नामक बीमारी से डेथ हो जाती है और इस 1 ईयर के पीरियड में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कूली की हिंदी समरी। तो जो मुन्नू है वो कांगड़ा हिल्स के पास बिलासपुर में अपने चाचा चाची के साथ रहता है। उसके चाचा का नाम दयाराम है और चाची का नाम है गुजरी। अब हुआ ये है कि मुन्नू के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, इसलिए वो अपने चाचा चाची के साथ रह रहा है। जो चाची है वो बहुत ही डोमिनेटिंग और टॉर्चर करने वाली लेडी है। वो चाचा पे भी चिल्लाती है और मुन्नू पे भी चिल्लाती रहती है कि अब हम इसका खर्चा वर्चा नहीं उठा सकते, मुन्नू को अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। मुन्नू से उसके चाचा भी अब कहते हैं कि चलो बेटा, अब तुम्हें काम कर लेना चाहिए। तो चाचा उसको श्याम नगर लेके जाते हैं। श्याम नगर में जब वो जाते हैं तो उसकी मुलाकात एक इम्पीरियल बैंक के क्लर्क से करवाते हैं जिसका नाम है बाबू नाथूराम। तो ये जो नाथूराम है उसकी वहाँ मुन्नू की एज अ हाउस हेल्प नौकरी लग जाती है। अब वो उसके वहाँ सर्वेंट बन जाता है और वहाँ काम करता है। लेकिन जो पैसा था वो तो चाचा दयाराम और चाची गुजरी ही लेंगे। तो देखिए, काम वो कर रहा है और पैसे चाचा चाची को मिलने वाले हैं। तो वहाँ वो काम पे लग जाता है। बाबू नाथूराम का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रेमचंद। उसकी वाइफ का नाम है बीबी उत्तम कौर और उसकी बेटी का नाम है शीला। तो अब जो मुन्नू है वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है और उस जो बीबी उत्तम कौर है वो बहुत ही हार्श लेडी है। वो मुन्नू को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन मुन्नू की उसकी बेटी शीला से दोस्ती हो चुकी है और वो खेल खेल में बंदर बन करके उसको डांस दिखाता है। तो एक दिन होता ये है कि खेल खेल में जब वो बंदर बना होता है तो मुन्नू शीला को बाइट कर लेता है और शीला को चोट लग जाती है। वैसे तो बाबू नाथूराम बहुत शांत थे, वो उतने बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन उस दिन बीबी उत्तम कौर और बाबू नाथूराम को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उत्तम कौर तो उसको बहुत ज़्यादा पीटती है। इसके बाद से मुन्नू वहाँ से भाग जाता है। भाग करके वो चले जाता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है प्रभा दयाल से। प्रभा दयाल जो कि दौलतपुर में एक पिकल फैक्ट्री का मालिक है, तो वो मुन्नू को अपने साथ दौलतपुर ले जाता है। प्रभा दयाल की वाइफ भी नेचर में बहुत अच्छी है। तो अब मुन्नू काम करने लग जाता है पिकल फैक्ट्री में। अब प्रभा दयाल अकेले उसका ओनर नहीं है, उसके साथ उसका एक पार्टनर है जिसका नाम है गणपत। तो गणपत बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है मुन्नू को। तो जिस फैक्ट्री में वो रहता है वहाँ पे वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छे से रह रहा है, काम कर रहा है। अब जो गणपत है वो प्रभा दयाल को चीट करता है और इस वजह से प्रभा दयाल जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं, फैक्ट्री हो जाती है उनकी बंद। तो अब प्रभा दयाल मुन्नू को पाल नहीं सकते थे। प्रभा दयाल के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो मुन्नू की जिम्मेदारी उठा सके। मुन्नू को अब अपनी अलग ज़िंदगी बनानी होगी, तो मुन्नू यहाँ से बेघर हो जाता है। अब होमलेस मुन्नू काम की तलाश में भटकता है। तभी उसको कलरफुल पोस्टर दिखता है और उस पोस्टर से उसे पता चलता है कुछ सर्कस वर्कस का पोस्टर था कि बॉम्बे चले जाता है। अब बॉम्बे जा करके वहाँ वो एक कॉटन मिल फैक्ट्री में काम करने लग जाता है जो कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में है। वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम रतन है। तो रतन से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रतन थोड़ा रिवॉल्यूशनरी टाइप का है, वो ऐसे अपने हक की बातें करने वालों में से है। और वहाँ पे जो मिल का मालिक है उसका नाम है जॉर्ज वाइट, जिमी थॉमस, जिसको चिमटा साहब कह के भी बोला गया है इस कहानी में। और ये जो है, ये लोग बहुत ही बुरे तरीके से अपने वर्कर्स को ट्रीट करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ भी मुन्नू को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है, ना बाकी लोगों को, और वहाँ पे दंगा फसाद हो जाता है और वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसके बाद से मुन्नू वो रतन से बिछड़ जाता है और रतन से बिछड़ने के बाद से वो बॉम्बे शहर में खो जाता है। जब वो बॉम्बे शहर में खो करके भटक रहा था
तभी उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। और उसका एक्सीडेंट करने वाली जो लेडी है उनका नाम है मिसेस मेनवेरिंग। उनकी कार से एक्सीडेंट होता है एक्चुअली में। तो मिसेस मेनवेरिंग सोचते हैं कि ठीक है, मुआवजे के तौर पे मैं इसको नौकरी पे रख लूँगी। तो वो उसको शिमला ले जाती है और उसको अपने अंडर काम पे रख लेती है। शिमला में जा कर के वो एक रिक्शा पुलर बन जाता है। वो काम कर कर के इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी कमज़ोरी के साथ साथ उसको एक टीबी नाम की बीमारी भी जकड़ लेती है। और फाइनली इस कहानी के एंड में लगभग 15 साल के मुन्नू की टीबी से डेथ हो जाती है। तो हम देख सकते हैं इस कहानी में इस मुन्नू को कितने ज़्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ा, वो कितना ज़्यादा दुखी रहा, कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर सहना पड़ा। तो ये छोटी सी समरी थी कूली की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।